हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम यहाँ पर अपने रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपका पीआरटी सीडीपी का सिलेबस करवा रही हूँ और हम अपना सिलेबस टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग और प्रिंसिपल और उसके डायमेंशंस यानी कि विकास के आयाम, ये 3 टॉपिक करवा चुकी हूँ। और आज मैं डेवलपमेंट के जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगी, ताकि आपको साथ साथ सिलेबस के ये भी पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जो आपका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि बच्चे के अंदर जो संप्रत्यय का विकास या अवधारणा का विकास होता है, वो किसका हिस्सा होता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा है बौद्धिक विकास का, थर्ड है सामाजिक विकास का, फोर्थ है संवेगात्मक विकास का। देखिए, आपको जितने भी डेवलपमेंट हैं, जितने भी बच्चे के डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास जितने भी हैं, उन सारी की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे का शारीरिक विकास किस अवस्था में किस तरीके से होता है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपका जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें पूछा गया है अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है। तो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो करवाई थी मानसिक विकास, ये क्वेश्चन उसी में से ही है। आपको पता है कि मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास एक ही है, तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। और ये जो बौद्धिक विकास है ये इसका राइट आंसर होगा, जो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि अवधारणाएं जो कंसेप्ट होता है वो जब बच्चे की बुद्धि का विकास हो जाता है तभी बच्चे के अंदर कंसेप्ट का विकास होता है। सेकंड क्वेश्चन है शारीरिक विकास का आधार। शारीरिक विकास का आधार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नैतिक विकास, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है भाषा विकास, फोर्थ है मानसिक विकास। यानी कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो किस आधार पर होता है? तो नैतिक विकास बिल्कुल नहीं होगा। इसमें बच्चे को ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। सेकंड है सामाजिक विकास में बच्चे के जो समाज के अंदर जिस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, जिस तरीके का रहन सहन, खान पान, वो सारी चीज़ें बच्चे को समाज में रहता है, तो इन सभी चीज़ों का विकास बच्चे के अंदर होता है। भाषा विकास नहीं होगा। भाषा विकास में बच्चे के जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर होगा मानसिक विकास। शारीरिक विकास का आधार होता है मानसिक विकास। आपको पता है शारीरिक विकास यानी कि शरीर के किसी अंग में वृद्धि होना, ठीक है। तो मानसिक विकास में क्या होता है, आप सीधे डायरेक्ट मानसिक विकास को बुद्धि से संबंधित कर सकते हो कि मानसिक विकास में बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि जो है वो यानी शरीर का पार्ट होता है और जो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। तो कई बार आप एलिमिनेशन के जरिए भी थोड़ा सा दिमाग यूज करके भी अपना, अगर थोड़ा सा दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर भी डालोगे, अगर आपको आंसर भी नहीं पता है, तब भी आप आंसर को निकाल सकते हो। थर्ड है मानसिक विकास का पहलू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संप्रत्यय का विकास, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, नागरिक गुणों का विकास, फोर्थ है स्मरण शक्ति। देखिए, मानसिक विकास के पहलू थे, मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुई थी उसके मीनिंग में ही समझा दी सॉरी उसके मीनिंग में ही समझा दिया था आपको कि मानसिक विकास के क्या क्या पहलू हैं। तो संप्रत्यय का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है। संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। नागरिक गुणों का विकास नहीं होता है। ये कब होता है? ये बच्चे के अंदर जो है वो नैतिक विकास में होता है, ठीक है।
या फिर आप कह सकते हो सामाजिक विकास के अंदर होता है। और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ है किशोरावस्था में सामयिक विकास की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषता क्या नहीं है? संवेगों का परिपक्व होना, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे के संवेग परिपक्व हो जाते हैं, उसमें मैच्योरिटी आने लगती है। संवेगों का तीव्र हो जाना बिल्कुल सही है। संवेग जो क्या है बहुत ही तेज होते हैं। अगर कोई किसी से प्रेम करेगा तो एक हद तक करेगा, कोई किसी से नफरत करेगा, कोई किसी और, तो वो भी एक हद तक करेगा। संवेगों का खुलकर प्रदर्शन करना, ये बिल्कुल सही है। जो संवेग क्या है वो खुलकर प्रदर्शित करता है। अगर उसे किसी से नफरत है तो वो उस नफरत को दिखाएगा, ठीक है। फोर्थ है संवेगों का अस्पष्ट होना, ये नहीं है। संवेग क्या है खुलकर प्रदर्शित हो ही जा, जब खुलकर प्रदर्शित हो गए तो फिर अस्पष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। संवेगों का अस्पष्ट होना ये क्या है, ये इसकी विशेषता नहीं है। फोर्थ है पितृविरोधी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? लिबिडो, नार्सिज्म, इरोज, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो पितृविरोधी ग्रंथि में क्या है कि बच्चा माता से अधिक अटैच हो जाता है और पिता का क्या है विरोध करता है, यानी कि माता से प्यार करेगा और पिता से विरोध करेगा, तो उसको क्या है बोला जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये पितृविरोधी और मातृ विरोधी, माता के प्रति विरोध है, तो ये दो ग्रंथियां होती हैं। इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है सी-टेट और एच-टेट या किसी अदर टेट एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब भी एच-टेट में ये पूछा गया था कि इसी तरीके का एक क्वेश्चन था कि पितृविरोधी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। और जो मातृ विरोधी ग्रंथि होती है उसको क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बालकों में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बालकों में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास कब हो जाता है? 13 वर्ष में, 16 वर्ष में, 11 वर्ष में, या नन किसी में से भी नहीं। तो आपको पता है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चे के अंदर कब होती है? जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है। और इसमें बाल्यावस्था कौन सी है? 11 वर्ष। 13 ये क्या है? ये किशोरावस्था है। 16 भी किशोरावस्था है। और जो 11 है वो क्या है? बच्चे की बाल्यावस्था है। तो इसी के अंदर बच्चे का जो है तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है शिशु क्रोध एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार में विभेद प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में। कि बच्चे को क्रोध या प्रेम पूर्ण व्यवहार यानी कि क्रोध में यानी कि गुस्से में और प्यार में फर्क समझ में आने लग जाता है। किस अवस्था में? तो आपका आंसर होगा सेकंड, शैशवावस्था में। कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है ना, तभी वो जब उसे ईर्ष्या का पता चल जाता है तो उसे प्यार और क्रोध का तो अपने आप ही पता चल जाएगा। आप छोटे से बच्चे को अगर गुस्सा भी कर दोगे ना, तब भी वो समझ जाएगा कि आप गुस्सा कर रहे हो और या प्यार कर रहे हो। तो ये बच्चा कब सीख जाता है? शैशवावस्था में ही सीख जाता है। नेक्स्ट है किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं? बच्चे के अंदर किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व ही बच्चे के दांत होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और आप जितने भी टाइप के जो डेवलपमेंट है यानी कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, प्लीज़ आप उनको ध्यान से कीजिए। उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। और ये जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इसके प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे जरिए कीजिए या फिर किसी और के जरिए कीजिए, आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन आप अपने नोट्स तैयार कीजिए ताकि आप का जो एग्ज़ाम है वो किसी भी एंगल से छूटे ना, आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाए और जो आप है उसे, जो एग्ज़ाम है उसे आप बहुत इजीली क्रैक कर सको। उन्हीं बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर होते हैं जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं या फिर जिनके कंसेप्ट पहले से ही क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।